जय श्री श्याम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं वन बाय वन चैप्टर आपको समझाती जा रही हूँ और जो जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं हम वो भी वन बाय वन करते जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर इंसिडेंट रे हमको 40 दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, मतलब कि कैपिटल स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 40 ही होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब देखिए इसमें इन्हें हमसे क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछी है और गिवन क्या है हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर देखे रखा। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, जो गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 20 अपॉन में 2। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस अपॉन में 2, हाफ होता है रेडियस। तो उसका फॉर्मूला लगाया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0 ही 0। फोकल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है आपको, पावर फाइंड करना है कॉन्केव लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी रखी है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर है। फिर नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ अ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल्स आपको इंपॉर्टेंट है। और ये जो अब देखिए हम कौन सा कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है मैंने, अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ अ लेंस रिक्वायर्ड टू द करेक्ट द प्रॉब्लम। मीन आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताती हूँ हिंदी में। पहले एक मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन क्या होता है, जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, वो कहाँ खड़ा है, मायोपिक पर्सन खड़ा हुआ है, उसको 80 सेंटीमीटर के दूर का नहीं दिखता है, 80 सेंटीमीटर के इधर इधर की सारी चीजें उसको क्लियरली विजिबल हो जाएंगी एट द पॉइंट ऑफ 80 सेंटीमीटर, इट इज नॉट सीन प्रॉपरली। देन व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ अ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो फिर नेचर उसका क्या मतलब, कौन सा लेंस लगेगा उसमें, कितने पावर का लेंस लगेगा, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज द गिवन, मायोपिया दिया हुआ है हमको, u इज इक्वल्स टू -इंफिनिटी है, हमको नहीं पता है, v इज इक्वल्स टू 80 है, f हमको खुद को निकालना, ये भी नहीं पता है। अब हमारे को यहाँ पे क्या यूज करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे या लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नेचुरल सी बात है, आई की बात है, तो हम यहाँ लेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। एंड क्वेश्चन में इनने ऑल्सो इंडिकेट करा है कि पावर ऑफ लेंस आपको निकालनी है। देन वी स्टार्ट, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इफ वी इंक्लूडेड 1 अपॉन u हियर, देन इट कन्वर्ट इनटू मिरर फॉर्मूला, that's why we including here 1 upon v minus 1 upon में u। now putting the value, v की वैल्यू है -80, हमने यहाँ पुट कर दी, u की वैल्यू है इंफिनिटी, वो भी हमने यहाँ फिट कर दी। -1 अपॉन में 80 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, -80 सेंटीमीटर, पावर कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन में f। फॉर्मूला ऑफ पावर 100 अपॉन में f, वैल्यूज द पुटिंग हियर 100 अपॉन में f कितना है हमारा 80, लिखेंगे तो 5 अपॉन में 4, 0 to 0 कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और इसको 5 अपॉन में 4 का अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, माइनस का 1.25 डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कॉन्केव लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द मायोपिक पर्सन आई। इस हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सॉल्व कीजिए, इतने सेंटीमीटर दूर अगर इंसान को नहीं दिख रहा है इतने मीटर, तो कौन सा लेंस का यूज करना है, कैसे पावर्स को अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आप सीख सकते हैं। अब देखिए
अब सेकेंड चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आईज इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, अज्यूम दैट नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमको क्वेश्चन दिया है कि जिसको पास का नहीं दिख रहा हो, अभी तक हमने दूर वाला क्वेश्चन पढ़ा था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब जिसको पास का नहीं दिख रहा हो, अगर उसको पास का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिक अगर आईज है 1 सेंटीमीटर नियर बाय का नहीं दिख रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो उसको कितने पावर का लेंस लगाया जाएगा रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमको कौन सा लेंस, कौन सी पावर और कौन सी फोकल लेंथ कितनी आएगी, सारी चीजें मेजर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम गिवन जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v है -1 मीटर एंड f है -100 सेंटीमीटर। f यहाँ पे नहीं दिया है पर पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू मैंने 100 रखी है, u की वैल्यू होती है -25। Now we are doing the cross multiplication here. Let's see. 25 ones are 25, 25 fours are 100. Now cross multiplication, 4 ones are 4, 1 ones are 1, 4 plus 1 upon में 100। अब प्लस तो कर दिया हमने पर यहाँ पे माइनस साइन भी है तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 1/f इज इक्वल टू 3 अपॉन में 100, f इज इक्वल टू 100 अपॉन में 3 क्योंकि ये रेसिप्रोकल किया है हमने यहाँ पे। उसके बाद में हमने पावर का फॉर्मूला लगाया 100 अपॉन में f, 100 अपॉन में 100, f की वैल्यू पुट करी, 100 to 100 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3, यानी कि पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस लगेगा इसको। अब देखिए चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, अ करंट ऑफ 0.5 A, व्हाट इज A? A is the ampere is drawn by a filament of 10 meter 10 minute, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू इट। देखिए क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, उन्होंने हमको गिवन में क्या दिया है, करंट, करंट कितना दे रहे हैं 0.5 एम्पियर की रफ्तार से वो दौड़ रहा है, उसके बाद समय कितना है 10 मिनट में इतना करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम इनको मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 का हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टाइम, 600 सेकेंड्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है Q, हमको नहीं पता है, कूलॉम में आएगा चार्ज। वी नो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, 0.5 Q अपॉन में 600, डिवाइड कर दीजिए, जीरो से जीरो गया, पॉइंट को हटाया, नीचे जीरो लगा, इस जीरो से जीरो गया, Q इज इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई करा 5 में, 6 5 30 और एक जीरो एक्स्ट्रा है मतलब 300 कूलॉम इसका चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट करना है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमको कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 14 coulomb. It is a constant unit, you know that. Okay. Then we come is Q is equals to N, E फॉर्मूला होता है, N हमने यहाँ पे रख दिया, हमारे पास नहीं है, E की यूनिट हमने लगा दी 1.6 into 10 to the power minus 19. Then we get 1 upon में 1.6 into 10 to the power minus 19 is equals to N, N is equals to 10 to the power 19, 1.6, यहाँ पे 19 में माइनस का साइन हट जाएगा बिकॉज ये ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में जा रहा है। देन 625 into 10 to the power 19, 6.25 into 10 to the power 18, ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच 1 कूलॉम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमको कि 1 कूलॉम चार्ज है और बैटरी का वोल्ट कितना है 6 वोल्ट है, तो क्या चीज हमको निकालना है, कितनी एनर्जी दी जा रही है उसको। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देके रखा है हमको 6 वोल्ट का, चार्ज क्या है कूलॉम 1 कूलॉम हमारा, एनर्जी क्या है W, वर्क डन होता है। फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगा देंगे, वो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, वैल्यू पुट कर देंगे। एनर्जी हमको पता ही नहीं है क्या है, वोल्ट हमारा 6 है और Q हमारा चार्ज कितना है 1 कूलॉम का है, तो E इज इक्वल टू W, तो 6 जूल, मतलब कि 6 जूल हमारी क्या हो जाएगी, जितनी एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं हम 6 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 कूलम का चार्ज लगाना है हमको, ठीक है, और 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है जहां पे वोल्ट कितने का है, 12 वोल्ट। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट अ रिजल्ट। इट इज वेरी इजी, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, चार्ज 2, एनर्जी, वर्क इज डन क्वेश्चन मार्क, ओके। वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। V कितना है हमारा 12, W हमारे पास है क्या, नहीं, चार्ज कितना बोला है 2 कूलम का, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, W इज इक्वल टू 12 2 जा 24, वर्क हमारा कितना आ गया 24, और J क्या है जूल, जो कि यूनिट है वर्क की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इन 1 किलोवाट इन जूल। 1 किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी कमर्शियल यूनिट का हमको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए किलोवाट आवर्स हमारा कितना है, इसका मल्टीप्लाई करना हम पड़ेगा हमको 1 घंटे में। अब 1 घंटे में तो सिर्फ 60 ही मिनट होते हैं, इन 60 मिनट को हमको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 मतलब कि 3600 सेकेंड्स। जितने भी क्वेश्चन आप अप्लाई करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस में आप सेकंड्स को अप्लाई करेंगे। सेकंड्स को अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका आंसर एकदम एक्यूरेट और करेक्ट आता है। तो मैंने 60 इंटू 60 करा, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 3600 सेकंड्स। 1000 का मल्टीप्लाई हमने 3600 से करा, तो हमारे पास क्या आया 361234 जीरोस आ गए इंटू W सेकेंड्स। 36 इंटू 10 टू दी पावर 50 आए, तो मैंने यहाँ पे पावर कितनी लगा दिए 5 लगा दिए, जूल अपॉन में सेकेंड, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 36 अपॉन में 10 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 की पावर 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो पावर्स है मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर रहती है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वो ऐड हो जाती है, और अगर डिनोमिनेटर में रहेंगी तो लेस हो जाएंगी। अभी न्यूमरेटर में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो ऐड हो जाएंगी। 36 इंटू 10 टू दी पावर 6, मतलब कि 1 किलो वोल्ट में हमको 36 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल एनर्जी लगेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, a toaster of the resistance 50 ohm of a water filter of a resistance is 500 ohms are connected in a parallel to the 220 volt. What is the resistance of a electric iron connected to the same source that takes as much current as all appliances? What is the current through it? अब इस क्वेश्चन में बताया है कि इलेक्ट्रिक लैंप से 100 ओम का वोल्ट का करंट जुड़ा हुआ है, टोस्टर से कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको 50 ओम का, वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें 500 ओम है, वो भी कनेक्टेड है पैरेलल से, 220 वोल्ट का यहाँ पे करंट अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज गिवन, इलेक्ट्रिक लैंप R1 100 ओम, टोस्टर R2 50 ओम, वाटर फिल्टर R3 500 ओम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 अपॉन में रिक्वायर्ड R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि 16 अपॉन में 500, 500 अपॉन में 6 एंड 1 अपॉन में R3 कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है ओम। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R आयरन R इक्विवेलेंट दोनों बराबर हैं, R आयरन का जो हमने है 500 अपॉन में 10, इसका डिवाइड करेंगे तो 31.25 ओम आ जाएगा। देन अप्लाइड वोल्ट 220 वोल्ट, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, 220 अपॉन में 500, 0 to 0 कट हो जाएगा 22 और 50 बचेगा, इसमें 16 का मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में I इज इक्वल टू 7.64 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, मतलब कि 96,000 कूलम चार्ज 1 घंटे में ट्रांसफर कर रहा है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, 50 वोल्ट के साथ। तो क्या कंप्यूट करना है हमको, हीट कितनी जनरेट हो रही है।
तो सबसे पहले चार्ज जो हमको दिया है वो लिखते हैं 96,000 कूलॉम, टाइम है 1 आवर, इसको कन्वर्ट किया हमने 3600 सेकेंड्स में, V है हमारा 50 वोल्ट, हेंस हीट इज जनरेटेड V इंटू Q, 50 इंटू 96,000 480000 जूल. Now an electric iron of a resistance of 20 ohm take a current of 5 ampere, calculate the heat developing in 30 सेकेंड. रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, I 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकेंड, हेंस हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. I कितना है 5 है हमारा, 5 का स्क्वायर इंटू R कितना है 20 इंटू टाइम कितना है 30, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 30 500 हो जाएगा, इंटू 3 15, तो फिर क्या हो जाएगा 15,000 जूल जो हमारा है वो हमारा आंसर आ जाएगा. Now we come on the question number 9. An electric bulb is rated 220 volt and 100 W. W mean what? Work done. When it is operated in 110 volt, the power of consumed will be, क्या होगी? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P, V कितना देके रखा है 220 अपॉन में 100, 222 का हम अगर रूट निकालेंगे तो 48400 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे. उसके बाद क्या करना है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन 1 वोल्ट 110 वोल्ट, द पावर ऑफ कंज्यूम्ड विल बी P इज इक्वल टू V अपॉन में R, 110 स्क्वायर अपॉन में 484, दोनों को कैंसिल करेंगे, 25 W हमारा आंसर आ जाएगा. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. विच यूजेस मोर एनर्जी टीवी सेट्स इन 1 आवर और 1200 ओमेगा ट्रांसफर इन 10 मिनट्स. ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है टीवी में कितनी, E इज इक्वल टू P इंटू T, 250 इंटू 1, 250 वोल्ट हो जाएगा. उसके बाद में एनर्जी कितनी हमारी है, टाइमिंग है हमारा. उसके बाद में E इज इक्वल टू P इंटू T, 1200 इंटू 10, 20 से 20 कैंसिल हो गया, E कितना हो गया हमारा 200 WH, टीवी सेट ऑफ एनर्जी दिस. अब देखिए चैप्टर 4 है हमारा फिजिक्स का, इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के जो मैं आपको बताने वाली हूँ. Let's start. A current of 10 ampere flow through a straight wire. एक 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है स्ट्रेट वायर में. कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ 0.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर. ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा इसमें, बीटा इज इक्वल टू V0 अपॉन में 2 पाई, मतलब कि करंट अपॉन में रेजिस्टेंस. ठीक है, अब 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 2 पाई इंटू 0.02, ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में ही सारी चीजें दी हुई हैं. उसके बाद में क्या आता है 10 टू दी पावर माइनस 4, इसका आंसर ओवरऑल कैलकुलेट हो जाता है. कैसे कैलकुलेट हो जाता है, देखिए पाई टू पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, इसका ऊपर कन्वर्जन हो जाएगा, तो हमारे पास 10 टू दी पावर माइनस 4 जूल आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स. ठीक है, उसके बाद में ईच ऑफ द रेडियस इज 8.0 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बीटा एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3.14 into 10 to the power minus 14 joule. If you like my channel, subscribe my channel. Thank you.